अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज हम आपको सफ़र करवाने वाले हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन दोस्त चाइना की। और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चाइना ने ये बेमिसाल तरक्की कैसे हासिल की और पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद होने वाला मुल्क आज पूरी दुनिया में अपनी मुनफरद तरक्की और सलाहियतों की वजह से पहचाना जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना के बारे में मुनफरद हक़ाइक़ और बहुत सी अहम मालूमात आपको फराहम करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तफसील में जाएं, हम आपसे यहाँ पर गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना कदीम सकाफत और तहजीब का मुल्क है और चाइना एशिया के मशरक में वाक़या है। चाइना कदीम तहजीबों के अक्कास होने के बावजूद आज दुनिया में कामयाब और तरक्की याफ्ता रियासत का दर्जा भी रखता है। और दोस्तों, चीनी सकाफत कमोबेश 6000 साल पुरानी है। और दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात यह है कि चाइना जब आजाद हुआ तो उसकी हर चीज तबाह बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि सन 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने इस खित्ते पर इतनी बमबारी की थी कि यहाँ के 2 करोड़ से जायद बाशिंदे लुकमाए अजल बन गए थे। और दोस्तों, चाइना ने 1949 में मुकम्मल तौर पर आजादी हासिल की थी और चाइना की आजादी के बाद दुनिया में सबसे पहला मुल्क जिसने चाइना की आजादी को तस्लीम किया था वो पाकिस्तान ही था। और दोस्तों, पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क था जिसका जहाज सबसे पहले चाइना की सरजमीन पर उतरा था, जिसका चीनी लोगों ने नम आंखों के साथ पुरतबाग इस्तकबाल किया था। और ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। चाइना 1 अरब 42 करोड़ 5,47,042 अफराद की आबादी के साथ पूरी दुनिया में पहले नंबर पर शुमार किया जाने वाला मुल्क है। इसका कुल रकबा 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि अपने रकबे के एतबार से पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। और दोस्तों, चाइना का मुकम्मल और सरकारी नाम अवामी जमहूरिया चीन है और चाइना का परचम सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है, जिसके कोने में पीले रंग का एक बड़ा सितारा और इसके साथ 4 छोटे छोटे सितारे बने हुए हैं। और चाइना का सबसे बड़ा शहर शिंघाई है, जबकि मुल्क के दारुल हुकूमत का एजाज बीजिंग शहर को हासिल है। और दोस्तों, चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेरे इक़्तिदार चलने वाला मुल्क है। चाइना 22 सूबों, 5 खुद मुख्तार इलाकों, 4 बराह रास्त इंतजामी, हांगकांग और मकाओ की खसूसी इंतजामी इलाकों पर मुश्तमिल है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर जोग्राफियाई लिहाज से चाइना के बारे में मालूमात हासिल की जाए तो चाइना की सरहद जिन मुमालिक से मिलती है इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, तिर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और रूस शामिल हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, और चाइना की टोटल सरहदी लंबाई 22,457 किलोमीटर है। और दोस्तों, चाइना की सबसे बड़ी लंबी सरहद 4,133 किलोमीटर रूस के साथ मिलती है और सबसे छोटी सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलती है, जिसकी कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। और दोस्तों, चाइना के साथ 14,405 किलोमीटर तवील साहिल समुंदर भी लगता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर चाइना के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो चाइना खेल के मैदानों में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना की ही मलकियत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है और चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भी है और अमेरिका के बाद अपने डिफेंस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला मुल्क भी चाइना ही है। और दोस्तों, चाइना की आर्मी ट्रेनिंग अपने मुनफरद और बेढंगे असूलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और आर्मी ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर्स के कॉलर में एक पिन लगा दी जाती है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि सोल्जर्स की गर्दन सीधी रहे और वो दौरान ट्रेनिंग इंतहाई एक्टिव रहें और उनको ऊंघ या नींद न आ सके। और दोस्तों, चाइना की आर्मी की एक मुनफरिद बात ये भी है कि इसकी आर्मी में कुत्तों, बंदरों, कबूतर और हंस को भी ट्रेनिंग दी जाती है और चाइना आर्मी ने 10,000 से जायद कबूतरों को आर्मी ट्रेनिंग दे रखी है। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हैरत कुन बात यह है कि इनका ये ख्याल है कि अगर दौरे जदीद में
जंग के दौरान अगर जदीद टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो पैगाम रसानी के लिए इन कबूतरों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और दोस्तों, शंघाई टावर चाइना की सबसे बुलंद तरीन इमारत है और बुर्ज खलीफा के बाद ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन बिल्डिंग शुमार की जाती है और इस इमारत की ऊंचाई 632 मीटर यानी 2073 फीट है। और दोस्तों, इस इमारत की 128 मंजिलें हैं। इस बिल्डिंग में लगी लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन लिफ्ट शुमार की जाती है और ये लिफ्ट 63 फीट पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि चाइना में अपने नाखून बढ़ाना अमारत की अलामत है, यानी ये कहा जाता है कि वो शख्स बहुत अमीर है। और यहाँ पर लोग अपने नाखूनों को महफूज करने के लिए इन पर सोने की डेकोरेशंस भी करते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि चाइना में एक से ज्यादा बच्चे पैदा करना कानूनन जुर्म है और यही वजह है कि चाइना में हर साल 10 लाख से ज्यादा लड़कियां अबॉर्शन करवाती हैं और इसी वजह से चाइना में लड़कियों की तादाद में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हुई है। और दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2030 तक 3 करोड़ चाइनीज ऐसे होंगे जिन लोगों को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही होगी। दोस्तों, चाइना दुनिया में वो पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है जिस मुल्क में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और चाइना में ख़वातीन हज़रात, एक कहावत ये भी मशहूर है कि कुर्सी और मेज को छोड़कर हर 4 टांगों वाली चीज को खाया जा सकता है, जिसमें कुत्ते, बिल्लियां, सूअर, मगरमच्छ और ऐसे बहुत से जानवर शामिल हैं। और दुनिया में बुद्ध मत मजहब को मानने वालों की सबसे बड़ी ज्यादा तादाद चाइना में ही रिहाइश पजीर है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 24 करोड़ के करीब है और ये तादाद चाइना की आबादी से 18% से कुछ ज्यादा बनता है। और ख़वातीन हज़रात, चाइना में हर साल 6 लाख से ज्यादा अफराद नफ्सियाती बीमारी या डिप्रेशन की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, इनकी ये बीमारी ज्यादा काम करने के दबाव की वजह से होती है। और चाइना ने कंस्ट्रक्शन के शोबे में पूरी दुनिया में नाकाबिले यकीन मिसालें पैदा की हैं और ये कहा जाता है कि 2011 से लेकर 2013 तक चाइना ने इतना सीमेंट इस्तेमाल किया था कि सीमेंट की ये मिकदार कि अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में भी इतना सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई न कोई शख्स किसी न किसी दरख्त को किसी न किसी वजह से काटने के दर पर होता है, लेकिन चाइना में 11 से 15 साल की हर उम्र फर्द को हर साल में 3 पौधे लगाना जरूरी करार दे दिया गया है। और पूरी दुनिया में अपनी मुनफरद पहचान रखने वाली कंपनियां अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल्स, शाओमी, फा मोटर्स, डोंगफेंग मोटर्स, हायर, फेडेक्स और मशहूर जमाना ऐप टिकटॉक चाइना की ही मलकियत है। और दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट चाइना के एक शहर प्याओ में वाक़या है। और ख़वातीन हज़रात, दुनिया का सबसे लंबा पुल भी चाइना में ही वाक़या है, जिसकी लंबाई 1,64,800 मीटर है। और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज भी चाइना के ही पास है। और ख़वातीन हज़रात, एक और हैरत अंगेज बात यह है कि चाइना के तकरीबन 4 करोड़ अफराद अभी तक गारों में ही रहते हैं और इन लोगों की ये तादाद ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और चाइना के एक सदर ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल इन्हीं गारों में ही गुजारे थे। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि दीवार चीन दुनिया का एक अजीब और मुनफरद और हैरान कर देने वाला एक अजूबा है और इस दीवार चीन को 2000 साल कबल तामीर किया गया था और इस दीवार की लंबाई तकरीबन 8800 किलोमीटर है। और ख़वातीन हज़रात, ये कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर के दौरान जो भी मजदूर मर जाते थे उन्हें इसी जगह ही दफन कर दिया जाता था। और एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार को बनाते हुए तकरीबन 3000 मजदूर जाँ बहक हुए थे और तकरीबन 20 लाख अफराद ने अपनी पूरी जिंदगी इस दीवार को बनाते हुए गुजार दी थी। और दोस्तों, इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे कदीम और लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने अक्सर चाइना के लोगों को मास्क पहने जरूर देखा होगा। और दोस्तों, मास्क पहनने की ये बुनियादी वजह ये है कि बीजिंग शहर की वो पोल्यूशन है जिसका एक दिन में इंसानी सेहत पर इतना बुरा असर पड़ता है जितना एक दिन में 40 सिगरेट पीने से बुरा असर होता है। और ख़वातीन हज़रात, हैरत अंगेज बात ये है कि ये दुनिया की वो वाहिद पोल्यूशन है जो चांद से भी नजर आती है। और ख़वातीन हज़रात, सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना को रेशम का मौजद भी कहा जाता है और चाइना में रेशम के कपड़े 3000 साल से बुनाए जा रहे हैं। और चाइना ने रेशम के कीड़े से रेशम हासिल करने की तरकीब पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। और अगर
कोई शख्स ये तरकीब किसी दूसरे मुल्क को बताते हुए पकड़ा जाता तो उस शख्स को फांसी पर लटका दिया जाता था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से कुछ अरसा कबल, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि आज से चंद दहाइयाँ पहले बसंत का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान में मनाया जाता था, मगर आज पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इस बसंत के त्यौहार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जा चुकी है और इस त्यौहार में उड़ने वाली जो पतंग है वो भी चाइना की ही इजाद है, जिसे चाइना ने आज से 3000 साल पहले अपने दुश्मन को खबरदार करने के लिए बनाया था। और ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में सबसे पुराना कागज का टुकड़ा भी चाइना में ही पाया जाता है और चाइना में अगर इम्तिहानात के दौरान कोई स्टूडेंट नकल करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे 7 साल की कैद सुना दी जाती है। और चाइना में अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करे तो वो अपनी जगह किसी दूसरे शख्स को जेल भिजवा सकता है, जिसके लिए उसे उस शख्स को पैसे अदा करने होते हैं। और चाइना अपनी मईशत के एतबार से पूरी दुनिया में अलग मुकाम रखता है। और ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में किसी भी कोने पर शायद ऐसा घर कोई नहीं होगा जिसमें चाइना की बनी हुई कोई प्रोडक्ट आपको नजर ना आए, लेकिन फिर भी चाइना में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग आबाद हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ $1 पर गुजारा करते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, जिस्म फरोशी के एतबार से चाइना दुनिया में शुमार किए जाने वाले मुल्कों में 6ठे नंबर पर शुमार किया जाता है। और अगर आप किसी भी लड़की से नाजायज ताल्लुकात इस्तवार करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको इस मुल्क में किसी भी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना बुनियादी तौर पर एक बुद्धिज्म मुल्क है, लेकिन मुसलमानों की तस्बीहां, नमाज की टोपियां, ईसाइयों की सलीब और सिखों की करपाने चाइना में वसी पैमाने पर तैयार की जाती हैं। और चाइना में 52.2% लोग किसी भी मजहब के पैरोकार नहीं हैं, यानी किसी मजहब को नहीं मानते हैं। और दोस्तों, अगर चाइना के मज़ाहिब की बात की जाए तो 21.2% फोक मजहब, 18.2% बुद्ध मजहब और 5.1% क्रिश्चियंस, 1.8% मुसलमान, 0.1% हिंदू, 0.1% यहूदी और 0.1% दीगर मजहबों की पैरवी करने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना में 262 के करीब जुबानें बोली जाती हैं और चाइना में सबसे ज्यादा तिब्बती जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस मुल्क की कुल आबादी के 70% लोग इस्तेमाल करते हैं। और चाइना कानूनी तौर पर 56 अलग अलग नस्ली ग्रोहों को तस्लीम करता है। इन ग्रोहों में सबसे बड़ा ग्रोह खान चीनी है, जो इस मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 91.51% बनता है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 5,93,832 गैर मुल्की बाशिंदे आबाद हैं, जिनमें से 71,493 अफराद अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, चाइना में 1,82,500 किलोमीटर कौमी शाहराहें और एक्सप्रेस फेज बने हुए हैं और चाइना का ये रोड नेटवर्क इसे दुनिया का सबसे तवील रोड नेटवर्क बनाने का एजाज भी हासिल है। इसके अलावा इस मुल्क में 1,27,000 किलोमीटर रेलवे का निजाम भी मौजूद है। ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी चाइना के हवाले से कुछ अहम और दिलचस्प मालूमात जो हमने आज के वीडियो में आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।